हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान में शहीद। इसराइल का तेहरान पर हमला। इस्माइल हनिया की क़यामगाह को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमास का इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। कहा इसराइल को इस बुज़दिलाना हमले की सज़ा दी जाएगी। ईरान का भी सख्त रद्द-ए-अमल। कहा ईरान अपनी सरजमीन और इज़्ज़त का दिफा करेगा। इस्माइल हनिया के कातलों को दर्दनाक जवाब मिलेगा। अमरीका का वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार। कहा ना मनसूबे का इल्म था ना इसमें शरीक है। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। जुमे को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। चीन ने कहा है कि इस्माइल हनिया का कत्ल मज़ीद इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है। रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने अपने बयान में कहा कि हमास के सियासी सरबराह का कत्ल मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। हमास रहनुमा के कत्ल के ज़िम्मेदार खित्ते में इस हमले के ख़तरनाक नताइज से आगाह थे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। तुर्की की वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि हमले से ज़ाहिर होता है इस्माइल हनिया के कत्ल का मकसद गज़ा में जंग को इलाकाई सतह तक फैलाना है। नेतन्याहू की हुकूमत का अमन का कोई इरादा नहीं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की तेहरान में सरबराह हमास इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। हमास के इत्तेहादी इस्लामी जिहाद का कहना है कि इस कत्ल से न सिर्फ फ़लस्तीनी मज़ाहमतकार हमास को निशाना बनाया गया बल्कि ईरान को भी निशाना बनाया गया। इसराइल का रद्द-ए-अमल उसके अपने अहदाफ को हासिल करने में नाकामी की अक्कासी करता है। फ़लस्तीनी तंजीम पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन का कहना है कि दुश्मन इसराइल तमाम सुर्ख लकीरों को अबूर कर गया, मामलात को एक जामे जंग की तरफ धकेल दिया। इसराइली हुकूमत हनिया के कत्ल और ईरानी खुद मुख्तारी पर हमले के गुनाह पर पछताएगी। हनिया का कत्ल अमरीकी मदद के बगैर नहीं हो सकता था। पाकिस्तान की हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी और मावराए अदालत और मावराए सरहद किसी भी दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साबिक़ वज़ीर आज़म हमास सरबराह रहनुमा इस्माइल हनिया फ़लस्तीनी ग्रुप की बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी का चेहरा थे। इस्माइल हनिया गाज़ा जंग बंदी मुज़ाकरात में बतौर मुज़ाकरात शरीक थे। इस्माइल हनिया को 2017 में हमास का सरबराह मुकर्रर किया गया था। 2023 से इस्माइल हनिया कतर में क़याम पज़ीर थे। गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक इस्माइल हनिया के ख़ानदान के 60 से ज़्यादा अफराद को शहीद किया जा चुका है। जून में इसराइली फ़िज़ाई हमले में इस्माइल हनिया के ख़ानदान के 10 अफराद शहीद हुए। अप्रैल में इस्माइल हनिया के 3 बेटे हासिम, आमिर और मोहम्मद बमबारी से शहीद हो गए थे। इस हमले में इस्माइल हनिया की 3 पोतियाँ और 1 पोता भी शहीद हुए थे। मौलाना फजलुर रहमान की इसराइली जारहियत के खिलाफ जुमे को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। सरबरा JUI का कहना है कि इस शहादत पर आज कौमी असम्बली, सेनेट, KP और बलोचिस्तान असम्बली में करारदादें पेश करेंगे। इस्माइल हनिया और उनके खानदान की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पूरी दुनिया फ़लस्तीनियों के साथ है। इस्लामी ममालिक में लावा पक रहा है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अपना किरदार अदा करे। लियाकत बाग, रावलपिंडी और कराची में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इसराइल ऐसी कार्रवाइयों से मुज़ाहमत की बरहक तहरीकों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान ने कहा इसराइल ने पैगाम दिया है कि वो जंग का दायरा वसी कर रहा है। वो अमन और जंग बंदी की कोशिशों को कुछ नहीं समझता। इसराइली लड़ाका तैयारों का बैरूत पर हमला। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाम बहक, 74 जख्मी। इसराइली फ़ौज का दावा है कि मजदुल शम्स पर हमले में मुलव्विस हिज़्बुल्लाह के सीनियर तरीन कमांडर फवाद शुक्र मारे गए। फवाद शुक्र आज मोहसिन और के नाम से भी मशहूर हैं। उनकी सर की कीमत अमेरिका ने $50 लाख मुकर्रर की थी। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हिज़्बुल्लाह के साथ जंग नहीं चाहते लेकिन किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। वाइट हाउस ने हिज़्बुल्लाह इसराइल जंग का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। रूस ने लबनान पर इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कुरम के दोनों ग्रुप्स की सरकर्दा शख्सियात को मुलाकात के लिए बुला लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम को गलत रंग दिया गया।
इलाके की सरकर्दा शख्सियात को इस मामले के पायदार हल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करना है। हुकूमत हर मुमकिन मामलत फराहम करेगी। MWM के रुकन कौमी असम्बली हमीद हुसैन की क़यादत में मुलाकात के लिए खुर्रम के वक्त से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब देने पर तबादला ख्याल। खुर्रम में ज़मीन के तनाज़े पर शुरू होने वाली झड़पों में 50 अफराद जाँ बहक, 225 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। पारा चिनार पेशावर मरकजी शाहराह 8वें रोज़ भी बंद। चेयरमैन FPR अमजद ज़ुबैर टिवाना ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। कबल इस वक्त रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। तहरीरी तौर पर वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। उन्हें आइंदा साल 25 फरवरी को रिटायर होना था। जियो न्यूज़ को हासिल मालूमात के मुताबिक अमजद ज़ुबैर टिवाना ने इस्तीफ़े के मामले पर 2 से ज़्यादा काबीना मेंबरान से मशवरा किया। इससे पहले वज़ीर आज़म ने 13 जुलाई को एक इजलास में चेयरमैन FPR की जानिब से मुबैना तौर पर कुछ मामला खुफिया रखने पर बरहमी का इजहार किया था। रवा माली साल पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम की सतह पर बरकरार रहेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्ज अदायगी के लिए पाकिस्तान का गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार बहुत ज़्यादा है। सियासी खतरात, महंगाई की बुलंद शरह, इस्लाहात और माशी सूरत हाल के लिए खतरा है। कमज़ोर सियासी सूरत हाल की वजह से सियासी गैर यकीनी ज़्यादा रहेगी। समाजी बेचैनी से IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात पर अमल दरामद मुश्किल होगा। अगर बैरूनी इशारे कमज़ोर हों तो पाकिस्तान की रेटिंग कम होगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला की सूरत हाल का इन्हिसार पायदार मदद और रोल ओवर की सहूलत पर मुनहसर है। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से पॉलिसी साजी पर असर पड़ेगा। गुजरात में मुबैना तौर पर नामालूम अफराद PTI MNA को एंटी करप्शन टीम की हिरासत से लेकर फरार। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन का कहना है कि इम्तियाज़ चौधरी को एंटी करप्शन टीम मंडी बहाउद्दीन लेकर जा रही थी। शादीवाल रोड पर कार सवार अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की और इम्तियाज़ चौधरी को उतार कर ले गए। एंटी करप्शन ने इम्तियाज़ चौधरी को अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड ले रखा था। तरक्याती स्कीम्स में किकबैक्स की वसूली के इल्ज़ाम पर इम्तियाज़ चौधरी को 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। हुकूमती मुशीर बराए कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि एक इंतशारी टोले के सिवा तमाम जमातें एक पेज पर हैं। इस इंतशारी टोले ने मुल्क को तोड़ने में कोई कसर उठा नहीं रखी। इस्लामाबाद में हुकूमती तर्जुमान राना एहसान अफजल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ये जमात मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। सियासत में मुफाहमत और बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए। हुकूमती तर्जुमान राना अफजल ने कहा कि एक सियासी जमात ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब तक पहुँचा दिया था, लेकिन अब महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई है। मईशत के हर शोबे में बेहतरी आ रही है। कौमी असम्बली पार्लिमानी अमूर कमेटी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल की हिमायत में 8 और मुखालफत में 4 वोट आए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आज़ाद अरकान की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत और मखसूस नशिस्तों का मामला वाज़ेह है। इस पर अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये निजी बिल है, इस बिल पर वज़ीर कानून वकालत न करें। जिसने बिल पेश किया उसे तशरीह करनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में पेश करदा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक आज़ाद रुकन असम्बली की जानिब से किसी सियासी जमात से अपनी वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के अरकान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को न दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है तफ्तीश के लिए रऊफ हसन के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। शरीक मुलजिम के बयान की रोशनी में रऊफ हसन को मुकदमे में नामजद किया गया। शरीक मुलजिम ने नेटवर्क के हवाले से तफ्तीश में इंकशाफ किया। रऊफ हसन को 2 अगस्त को अदालत में पेश करने का हुक्म। वफाक के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत मुस्तहकम है। वज़ीर आज़म जिस तरह काम कर रहे हैं इसी तरह करते रहेंगे। सियासी सूरत हाल में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हुकूमत के लिए परेशानी का सबब हो।
वज़ीर आज़म से इंसदाद पोलियो की कौमी टीम की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मे के लिए रियासत के तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। जहाँ सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं वहाँ पर हर बच्चे को पोलियो वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाएं। तशवीशनाक है, पाकिस्तान उन 2 ममालिक में से एक है जहाँ पोलियो का चैलेंज मौजूद है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी के धरने का छठा दिन। हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म हो गया। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। बिजली का बिल अदा करना 98% लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका। जमात इस्लामी का आज कराची में गवर्नर हाउस के बाहर शेड्यूल धरना मौखर कर दिया गया। हाफिज़ नईम ने कहा लाहौर में धरने का भी ऐलान जल्द किया जाएगा। ताजिर बिरादरी हमारे साथ है, उनके मशवरे से मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल करेंगे। ताजिरों और सियासतदानों के बाद खुद नेप्रा अरकान कैपेसिटी चार्जेस पर बरहम। पावर सेक्टर्स को आगे आकर IPP से बात करने का मुतालबा कर दिया। मेंबर लॉ नेप्रा आमना अहमद ने कहा कि किसी भी मुआहदे में जाने से पहले सोचना चाहिए था। तयन करना होगा कि IPP से मुआहदे ठीक थे या गलत। IPP से सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं। मेंबर नेप्रा रफीक शेख ने कहा कि IPP के मुआहदों में तोसी अहम नहीं, जिन शराइत पर मुआहदे हुए वो अहम हैं। मेंबर बलूचिस्तान बोले कि 5 साल में सब कुछ बदल जाता है। IPP से 30 साल के मुआहदे करने ही नहीं चाहिए थे। चेयरमैन नेप्रा ने कहा कि पावर सेक्टर ने 2021 में IPP से बात की थी, अब भी पावर सेक्टर को ही बात करना होगी। नेप्रा उसके बाद ही कुछ कर सकता है। जून की शदीद गर्मी में भी लोगों ने बिजली कम इस्तेमाल की। 15 अरब यूनिट फ़रोख्त होने का हदफ था। 13 अरब 7 करोड़ बिके। सरकारी बिजली का इस्तेमाल कम और सोलर का इस्तेमाल बढ़ने पर नेप्रा इजलास के शुरा और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी हुकाम परेशान। कहा जैसे ही बैटरी स्टोरेज का मसला हल हो गया मुल्क में बिजली तकसीम कार इदारे बंद हो जाएंगे। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के हुकाम ने कहा कि पता नहीं चल रहा कि हुकूमत चाहती क्या है। नर्ख कम करने के लिए बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने का हदफ देकर पंजाब और सिंध सोलर प्लेट्स ऐसे बांट रहे हैं जैसे पावर परचेजिंग एजेंसी से मुकाबला चल रहा हो। चेयरमैन नेप्रा ने कहा कि सनतकारों ने 2-2 मेगावाट के सोलर सिस्टम लगा लिए हैं। अब कोई लॉजिक होनी चाहिए कि नेशनल ग्रिड में मजीद बिजली क्यों डाली जाए। मेंबर नेप्रा रफीक शेख ने कहा कि सोलर पर विफाक और सूबों की पॉलिसी एक दूसरे से मुतसादिम है। सिंध और पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा भी सोलर प्लेट्स बांटने जा रहा है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने कहा कि जून में गैस नहीं मिली, बिजली महंगे फर्नेस ऑयल से बनाई, अब सार्फिन से हर यूनिट पर ₹2.63 दिलाए जाएँ। नेप्रा ने कहा डेटा का जायजा लेकर फैसला करेंगे। जमात इस्लामी का हुकूमत से मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद भी धरना जारी रखने का ऐलान। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत कमेटी खेलने के बजाय आवाम को रिलीफ देने के इकदाम करे। हुकूमती टेक्निकल कमेटी के सामने अपना मौक़िफ़ रख दिया है। उन्होंने गौर की यकीन दहानी करवाई है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम में शामिल वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा कि जमात इस्लामी के मुतालबात पर मज़ीद मशावरत करेंगे। हम भी चाहते हैं कि बिजली पेट्रोल सस्ता हो, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम हो।